हेलो बच्चों, हम इस वीडियो में क्लास 12th मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करेंगे और चैप्टर है हमारा मैट्रिसेस। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 by 2 विद ईच एंट्री 1, 2 और 3। देखिए सबसे पहले तो आप ये जानिए कि 2 by 2 की मैट्रिसेस देखने में कैसी होती है। तो यहाँ देखें 2 by 2 मैट्रिसेस का मतलब है इसमें दो तो नंबर ऑफ रो होंगे, ये नंबर ऑफ रो होते हैं बच्चों, ये क्या होते हैं बच्चों, नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, और उसमें जो एलिमेंट लिखे हैं मान लीजिए जस्ट सपोज पी क्यू आर कॉमा एस। ठीक है, एक 2 by 2 की मैट्रिक्स है जिसमें किस तरह से एलिमेंट लिखे हुए हैं बच्चों, पी क्यू आर और एस। अब हमसे पूछा है कि 2 by 2 ऑर्डर की कितनी पॉसिबल मैट्रिसेस बन सकती हैं, लेकिन जिसमें हम एंट्री क्या क्या फिल कर सकते हैं, 1, 2 और 3। अब यहाँ समझिए, इन्होंने ये कहा है ये जो एंट्री है पी को आप कितने तरीकों से भर सकते हैं, 1, 2 और 3 तरीकों से। यानी पी के पास कितने ऑप्शन हैं, 3। इसी तरह से क्यू के पास कितने ऑप्शन हैं, 1, 2 और 3। क्यू को आप 3 तरीके से फिल कर सकते हो। इसी तरह से आर को भी आप कितने तरीके से फिल कर सकते हो, 3 तरीके से। इसी तरह से एस को आप कितनी तरीके से फिल करोगे, 3 तरीके से। तो ये नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस आ गई, जो कि कितना बनेगा, 3:4। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें बच्चों, राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइए। और ये जो 3 मैट्रिक्स दे रखी हैं वो मल्टीप्लाई में है बच्चों। देखें सबसे पहले आप यहाँ देखें इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा बच्चों। इसका ऑर्डर होगा बच्चों, इसमें कितनी रो हैं, 1 रो हैं। सबसे पहले रो लिखते हैं, फिर उसके बाद कॉलम लिखते हैं। कॉलम कितने हैं बच्चों, 1, 2 और ये 3, तो 3 कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर क्या हुआ बच्चों, 1/3। अभी इसी तरह से यहाँ देखें सेकंड मैट्रिक्स, इसमें कितनी रो हैं, 1, 2 और 3। तो नंबर ऑफ रो पहले लिखेंगे, इसके बाद नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं बच्चों, 1, 2 और 3। ये आ गया। इसके बाद इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखें बच्चों, 1, 2, 3। नंबर ऑफ रो कितने हैं बच्चों, 3। कॉलम कितने हैं बच्चों, 1। ठीक है, अब एक बात हमें ध्यान रखनी है, जब भी हम कभी 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई पॉसिबल कब होता है, जब इसमें ये जो पीछे वाला ये है ना 3, जब इसके आगे वाले एलिमेंट के साथ क्या करें, मैच कर जाए। अभी फिलहाल मैच कर रहा है तो हम इसका इन 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं। और मल्टीप्लाई होने के बाद जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा बच्चों, इसमें देखो पहले वाला कौन है, 1। इसमें बचा हुआ कौन था बच्चों, 3। ठीक है, मान लीजिए कोई मल्टीप्लाई करने पे ये मैट्रिक्स आई होगी। अब यहाँ पे हम दूसरी मैट्रिक्स कौन है बच्चों, 1, 0, -1। इसका ऑर्डर कितना था, 3/1। यही है ना बच्चों। अब सुने, जब इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका ऑर्डर क्या आएगा, देखिए इनका पीछे वाला इसका पीछे वाला ये वैल्यू 3 क्या इसके साथ मैच कर रही है, अगर मैच करे तो मल्टीप्लाई हो सकता है, इनका मल्टीप्लाई हो सकता है। और जो मैट्रिक्स आएगी मल्टीप्लाई होने के बाद उसका ऑर्डर क्या होगा, देखो इसमें क्या बचा, 1। इसमें क्या बचा बच्चों, 1। तो मैट्रिक्स ए जो आएगी उसका ऑर्डर क्या रहेगा बच्चों, 1/1। इसमें नंबर ऑफ रो कितने होंगे बच्चों, 1। और कॉलम कितने होंगे बच्चों, 1। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 10 हुआ कंप्लीट। इसमें ऑर्डर लिखना था तो आप लिख भी सकते हो, ऑर्डर ऑफ ए इज 1/1। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 देखें बच्चों, राइट द एलिमेंट A to 3। हमें A to 3 एलिमेंट की वैल्यू चाहिए ऑफ 3/3 मैट्रिक्स, जिसको इस मैट्रिक्स को इन्होंने कैसे डिनोट किया है, स्मॉल aij से। ठीक है, हुज एलिमेंट aij आर गिवन बाय, aij को इस तरह से दे रखा है। देखें ये i होता है बच्चों नंबर ऑफ रोज, एंड j क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ कॉलम। हमसे पूछा है A to 3। ठीक है, इसका मतलब है i की जगह पे कौन आ गया बच्चों, 2, और j की जगह पे कौन आ गया बच्चों, 3। तो i की जगह पे हम यहाँ पर 2 रिप्लेस करेंगे और j की जगह पे बच्चों हम 3 रिप्लेस करेंगे, अपॉन में 2। अब यहाँ सॉल्व करें, 2 माइनस का 3 ये बनेगा बच्चों माइनस का 1 होल अपॉन 2। देखिए माइनस ये जो है ना मॉड माइनस खा लेगा, यानी कि आंसर क्या आएगा बच्चों, प्लस का 1/2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 हुआ कंप्लीट।
क्वेश्चन नंबर 12 देखें बच्चों, इफ टू, एक मैट्रिक्स ए दे रखी है, ये दूसरी मैट्रिक्स है और ये तीसरी मैट्रिक्स है, और ये किसके इक्वल दे रखी है हमें, नल मैट्रिक्स यानी जीरो के साथ। अब यहाँ देखें, और हमें सॉल्व करके एक्स की वैल्यू चाहिए। तो देखें बच्चों, सबसे पहले इसका ऑर्डर लिखें। इसका ऑर्डर क्या आएगा बच्चों, 1/2, यानी कि इसमें 1 रो है और कॉलम कितने हैं बच्चों, 2। इसी तरह से इसमें रो कितनी है, 2, कॉलम कितने हैं बच्चों, 2। इसमें रो कितनी है, 2, कॉलम कितने हैं बच्चों, 1। तो देखें, सबसे पहले इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखें क्या इनका मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं, पहले ये चेक करो। क्या इसमें ये जो है ना सेकंड, यहाँ देखो क्या लिखा है 2, यहाँ देखो क्या लिखा है 2, क्या ये दोनों एलिमेंट आपके यहाँ जो नंबर लिखे हैं वो सेम है या नहीं। अगर सेम हो तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई पॉसिबल हो सकता है। अब यहाँ देखें, अब जब मल्टीप्लाई होगा तो ऑर्डर क्या आएगा बच्चों, 1, और इसका क्या आएगा 2, ठीक है। अब यहाँ देखें, मल्टीप्लाई कराएं बच्चों। मल्टीप्लाई कराने का तरीका है, सबसे पहले पहली रो का पहले कॉलम में मल्टीप्लाई कराएं। 2x का 1 में कराएं तो 2x बन जाए 2x। इसी तरह से 3 का -3 में कराएं तो 3 3 जा 9। अब इसी तरह से पहली रो का आप किस में कराएं, सेकंड कॉलम में। जब 2x का 2 में कराओगे तो 4x, और 3 का 0 में कराओगे तो 0। हमने दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करा लिया। अब यहाँ सुनो बच्चों, इसका ऑर्डर कितना था, 2/1। क्या अब इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई फिर से पॉसिबल है, चेक करो। इसमें नंबर ऑफ कॉलम और इसमें नंबर ऑफ रो देखें, अगर सेम है तो मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा। तो फिलहाल तो सेम है, तो हम कहेंगे इनका मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा। और जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या रहेगा बच्चों, देखो इसमें कौन बचा है 1, इसमें कौन बचा है 1, तो 1/1 की मैट्रिक्स आएगी। देखें अब मल्टीप्लाई कैसे कराएंगे, इस पूरी रो का इस पूरे कॉलम में कराएं। देखो 2x - 9 का जब x में कराओगे तो ये मल्टीप्लाई होके ये आएगा बच्चों, प्लस 4x का आपको किस में कराना है बच्चों, 3 में, इज इक्वल टू, ये कैसी मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ देखें, सॉल्व कर दो बच्चों। ये तो बन जाएगा आपका 2x² माइनस के 9x प्लस का 12x इज इक्वल टू 0। जब आप दोनों तरफ कंपेयर कराएंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 2x² माइनस के 9x, अच्छा, प्लस का 12x, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा और सॉल्व करिए, 12x माइनस 9x, ये बचेगा आपका 3x, x यहाँ से कॉमन लें तो यहाँ बचेगा बच्चों 2x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर कराएंगे तो x इक्वल टू 0 और दूसरी वैल्यू क्या आएगी, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आएगी बच्चों माइनस का 3/2। यहाँ से आप देख रहे हैं हमारी x की दो वैल्यू पॉसिबल हैं, एक तो x की वैल्यू 0 और एक x की वैल्यू -3/2, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13 देखें बच्चों, इसमें हमें दे रखा है 2 इंटू ये वाली मैट्रिक्स प्लस ये इज इक्वल टू दिस, ठीक है। और हमसे पूछा है फाइंड करो x - y का वैल्यू। तो देखें, सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई कराएं। मैट्रिक्स में जब भी किसी स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कराते हैं तो वो सभी एलिमेंट में कराएंगे। जैसे 2 का 3 में कराओगे तो 6, 2 का 4 में 8, 2 का 5 में 10, 2 का x में 2x। अभी इसी तरह से 1/, ये सब शांत बैठेंगे, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, अब इन दो मैट्रिक्स का ऐड करिए। आप कैसे करेंगे ऐड, फर्स्ट वाले में फर्स्ट वाले को ऐड करें यानी कि 7, सेकंड वाले में सेकंड वाले को ऐड करो यानी 8 + y, थर्ड इसी तरह से ये 10 में 0 ऐड करेंगे तो 10, 2x में 1 ऐड करेंगे तो 2x + 1 इज इक्वल टू, ये बनेगा बच्चों 7 0 10 और ये 5। अब यहाँ देखें, दो मैट्रिक्स यहाँ पे कैसी दे रखी है बच्चों, इक्वल, तो कंपेयर कराएं। यहाँ वाला ये एलिमेंट इसके साथ इक्वल होगा यानी 8 + y इक्वल टू क्या होगा बच्चों 0, और ये वाला एलिमेंट इसके साथ इक्वल होगा 2x + 1 इक्वल टू 5। यहाँ से निकालो आप y की वैल्यू जो कि आएगी -8, यहाँ से आप निकालें x की वैल्यू तो 2x, देखो +1 जब उधर जाएगा -1, 5 - 1 होता है बच्चों 4, यहाँ से x की वैल्यू आपको मिलेगी 2। अब हमसे क्या पूछा था, हमसे x और y की वैल्यू नहीं पूछी थी, हमसे तो पूछा है x - y। x की वैल्यू क्या आई है 2, माइनस y की वैल्यू क्या थी -8, माइनस माइनस प्लस 2 + 8 क्या बनेगा बच्चों 10। तो x - y का आंसर आया बच्चों 10, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14 देखें बच्चों, सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स। देखें फिर से हमें दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके और यहाँ से x की वैल्यू चाहिए, ठीक है बच्चों।
हमको क्या चाहिए इसमें, सॉल्व फॉर एक्स। ठीक है बच्चों, एक्स की वैल्यू चाहिए हमें इसमें। देखें कैसे, इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे कराएंगे, तो ध्यान दें, सबसे पहले इसका ऑर्डर लिखिए। इसका ऑर्डर कितना होगा बच्चों, 1/2। और ये सेकंड वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है बच्चों, 2/2 का। ठीक है, अब यहाँ देखें मल्टीप्लाई कराएंगे कैसे। अच्छा, सबसे पहले ये चेक करिए क्या इनका मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं। तो चेक करने का तरीका है, पहली वाली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम देखें और सेकंड वाली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो देखें। अगर देखें क्या ये इक्वल हैं या नहीं, अगर दोनों इक्वल हों तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा। और मल्टीप्लाई के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या रहेगा वो सुनो। इसमें कौन बचा है, 1, इधर कौन बचा है, 2, तो 1/2। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कराएं। देखें सबसे पहले इस रो का इस पूरे वाले कॉलम में, फर्स्ट वाले कॉलम में कराएं। तो देखें x का 1 में कराओगे तो आपको यहाँ मिलेगा x, 1 का -2 में -2। इसी तरह से जब आप फर्स्ट रो का सेकंड वाले कॉलम में मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ मिलेगा x का 0 में कराओगे तो 0, 1 का 0 में कराओगे तो 0 इज इक्वल टू, ये क्या है आपकी नल मैट्रिक्स है। ठीक है, और इसका भी ऑर्डर हम वही रखेंगे जो लेफ्ट हैंड साइड पे ऑर्डर था। तो लेफ्ट हैंड साइड पे ऑर्डर क्या है, 1/2। तो यहाँ भी हम 1/2 की एक नल मैट्रिक्स एज्यूम कर लेंगे। अब यहाँ देखें, जब कंपेयर कराओगे दोनों मैट्रिक्स को तो यहाँ हम देखेंगे x - 2 = 0, यहाँ से मिलेगी x की वैल्यू 2। तो आपका क्वेश्चन नंबर 14 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, इफ A इज स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट A² = A, देन राइट द वैल्यू ऑफ 7A माइनस का ब्रैकेट में I + A का होल क्यूब। ठीक है बच्चों, यहाँ देखें हमसे ये पूछा है कि आप हमें 7A माइनस I + A का ये जो होल क्यूब है इसका आंसर आप हमें बताइए। जब A कैसी मैट्रिक्स दे रखी है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के साथ कैसे हो, इक्वल हो। तो देखें कैसे सॉल्व करोगे इसे। देखें ये है A + B का होल क्यूब, इसका आंसर क्या आता है, A का क्यूब प्लस B का क्यूब प्लस 3 × A का स्क्वायर यानी I का स्क्वायर इंटू में B प्लस 3 × B का स्क्वायर यानी सेकंड वाली मैट्रिक्स का स्क्वायर इंटू में I। ये होता है आपका A + B का होल क्यूब। फिर सुने, A + B का होल क्यूब क्या आता है, A का क्यूब प्लस B का क्यूब प्लस 3 × A² B प्लस 3B² A। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखें 7A I की पावर 3, I की पावर 3 का आंसर क्या होगा बच्चों, I। इसी तरह से A की पावर 3 वैसे का वैसा 3 × I²। I क्या है, I यहाँ पर हमारी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है बच्चों, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमेशा फिर से वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। तो I² का आंसर क्या आएगा बच्चों, I प्लस 3 × A² इंटू में I। अब यहाँ देखें 7A I वैसे का वैसा A की पावर 3, A की पावर 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ A² × A। जब हम किसी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कराएं तो हमें प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए I × A। ये क्या आता है बच्चों, A। तो I × A को मैं क्या लिख सकता हूँ, A। इसी तरह से A² का आंसर क्या दे रखा है बच्चों हमें, A × I। अब यहाँ देखें 7A माइनस I प्लस, देखें A² का आंसर क्या है बच्चों, A। इसी तरह से A × A प्लस 3A × I। ये फिर से क्या बन जाएगा बच्चों, जब भी हम किसी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कराते हैं तो वो सेम मैट्रिक्स वापस आती है, यानी 3A वापस आएगा। यहाँ देखें अब I, ये फिर से बन जाएगा A², 3A प्लस 3A ये बनेगा आपका बच्चों 6A। अब यहाँ देखें 7A माइनस A² की वैल्यू क्या है बच्चों, A। और थोड़ा सॉल्व करिए, 7A माइनस, देखें 6A प्लस A ये बनेगा आपका 7A प्लस I, माइनस का मल्टीप्लाई कराएं तो -7A माइनस का I, 7A से 7A कैंसिल हुआ, आंसर आएगा बच्चों माइनस का I। तो आपका क्वेश्चन नंबर 15 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, हमें दो मैट्रिक्स इक्वल दे रखी हैं
और हमसे पूछा हुआ है कि x प्लस वाई की वैल्यू बताइए। तो देखें बच्चों, जब भी दो मैट्रिक्स इक्वल हों तो पहला यहाँ वाली वैल्यू पहले वाले के साथ इक्वल होती, यानी कि x माइनस वाई ये किसके इक्वल होगा, -1 के। इसी तरह से ये जो 2x माइनस वाई है ये किसके इक्वल होगा बच्चों, 0 के। तो हम यहाँ से देखेंगे, अगर मैं आपसे बोलूँ कि माइनस वाई को उधर ले जाओ तो माइनस वाई उधर जाके क्या बन जाएगी बच्चों, प्लस का वाई, और यहाँ से हम वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। ये आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकते हो, इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड मान सकते हैं। ठीक है, अभी हमारी जो वैल्यू आई है y इक्वल टू 2x, अगर मैं ये वैल्यू पुट कर दूँ, पुट y इक्वल टू 2x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है बच्चों हमारी, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, और यहाँ पर हम y की जगह 2x पुट कर दें। तो यहाँ देखो इधर क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड में -x इक्वल टू -1, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी बच्चों 1, और जैसे ही x की वैल्यू आएगी 1 तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, जो कि थी हमारी 2x, 2 इंटू एक्स यानी कि 2। y की वैल्यू आ चुकी हमारी 2 और x की वैल्यू आ चुकी बच्चों 1। और हमसे क्या पूछा है, हमसे ये पूछा था कि आप हमें x प्लस वाई का आंसर बताइए। x का वैल्यू है 1, y का आंसर आ चुका है 2, तो 1 प्लस 2 ये इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि 3। क्वेश्चन नंबर 16 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, हमें फिर से दो मैट्रिक्स इक्वल दे रखी और हमसे पूछा है a माइनस 2b की वैल्यू बताइए। तो यहाँ देखें ध्यान से, जब दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं तो यहाँ फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट के साथ इक्वल होता है, यानी कि a प्लस 4 ये इक्वल होगा बच्चों 2a प्लस 2 के साथ। अब यहाँ देखें, अगर मैं प्लस a इधर ले आऊँ तो ये बन जाएगा माइनस का a, और 2 उधर ले जाओगे लेफ्ट हैंड साइड में तो ये बनेगा प्लस का 2 इधर आके -2। तो यहाँ से 4 माइनस 2 होता है 2, और 2a माइनस a बनेगा a का वैल्यू आएगा बच्चों 2। इसी तरह से जब हम यहाँ पर सेकंड वाले को सेकंड के साथ इक्वल रखेंगे तो यहाँ बनेगा में 3b इज इक्वल टू b प्लस 2। जब हम b को इधर लाएंगे तो ये बनेगा प्लस का b, इधर आके माइनस का b, 3b माइनस का 1b ये बनेगा 2b इज इक्वल टू 2। 2 से 2 कैंसिल करें, ये 1 टाइम्स जाएगा, तो b की वैल्यू क्या आएगी बच्चों 1। और हमसे क्या पूछा है, a माइनस 2b की वैल्यू बताइए। a का आंसर हमारा है 2, b का आंसर आ चुका है 1, 2 माइनस 2 जो कि कितना होता है बच्चों 0। आपका क्वेश्चन नंबर 17 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 18 देखें बच्चों, दो मैट्रिक्स हमें इक्वल दे रखी और हमसे ये पूछा है कि x प्लस वाई प्लस जेड का आंसर क्या होगा। तो देखें, जब भी दो मैट्रिक्स इक्वल हों तो उनके एलिमेंट को आप इक्वेट करा सकते हैं। देखें कैसे, ये देखो यहाँ पे जो लिखा है वो इसके इक्वल होगा, यानी कि z प्लस 6 ये इक्वल होगा +0 के, और यहाँ से हमें z की वैल्यू मिलेगी बच्चों माइनस का 6। इसी तरह से यहाँ जो x प्लस वाई लिखा है वो किसके साथ इक्वल होगा, 6 के साथ। तो x प्लस वाई की वैल्यू आ चुकी है वो प्लस का 6, और हमसे ये पूछा है कि x प्लस वाई प्लस जेड का आंसर आप बताइए। देखें, x प्लस वाई का आंसर हमारा ये है 6, और जेड का आंसर है हमारा माइनस का 6। तो 6 माइनस 6 ये क्या बनेगा बच्चों 0। ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, द एलिमेंट aij ऑफ 3/3 मैट्रिक्स आर गिवन बाई aij इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस ऑफ 3i प्लस j, राइट द वैल्यू ऑफ a32। देखें ये जो 3 है ना, ये 3 ये नंबर ऑफ रो डिनोट करेगा, और ये क्या करेगा 2 नंबर ऑफ कॉलम। और नंबर ऑफ रो को i से और j से डिनोट करते हैं। यहाँ देखें i की जगह पे यहाँ पे कौन आ गया अब की बार, ये होता है बच्चों i, ये होता है बच्चों j। तो देखें i की जगह पे कौन आ गया 3, और j की जगह पे कौन आ चुका है 2। तो बस इस क्वेश्चन में i की जगह पर आप 3 रखें और j की जगह पर 2। तो a32 इज इक्वल टू होगा माइनस का 3i की जगह पे आपको क्या रखना है 3, और j की जगह पे क्या रखना है बच्चों 2। अब जब सॉल्व करोगे तो a32 इज इक्वल टू 1/2 ये बनेगा माइनस का 9 प्लस 2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा माइनस का 7, और मॉड क्या करता है माइनस को गायब कर देता है, तो ये बनेगा 7/2। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 19 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, हमें दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कराना है, और वो मल्टीप्लाई कराकर हमें x की वैल्यू चाहिए, वो भी कैसी, पॉजिटिव। देखें कैसे मल्टीप्लाई कराओगे। अच्छा पहले ये देखो क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं। तो देखें इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है बच्चों 1, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं बच्चों 2, इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है 2, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं बच्चों 1। अब क्या इनका मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं, तो चेक करें।
इसमें नंबर ऑफ कॉलम देखें 2 हैं, इसमें नंबर ऑफ रो देखें 2 हैं। क्या दोनों इक्वल हैं? अगर दोनों इक्वल हों तो हम कहेंगे मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा, और पॉसिबल अगर होगा तो उस मल्टीप्लाई के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर क्या होगा बच्चों? 1 by 1। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कराएं। इस पहली रो का पहले कॉलम में आपको मल्टीप्लाई कराना है, तो देखें 2x का जब x में कराओगे तो ये बनेगा 2x²। सेकंड वाले का सेकंड में कराइए, 8 4 जा 32, और ये क्या है आपका 0, नल मैट्रिक्स है, और नल मैट्रिक्स का भी हम ऑर्डर क्या मान ले रहे हैं बच्चों? 1 by 1। अब दोनों को कंपेयर कराओ तो 2x² माइनस का 32 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मिलेगा 2x² इज इक्वल टू 32, 2 से आप इसे कैंसिल करिए 16 टाइम x² इक्वल टू 16। यहाँ से x की 2 वैल्यू मिलेंगी, एक तो +4 और एक -4, लेकिन हमसे क्या पूछा है? पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x, यानी कि हमें केवल पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, जो कि क्या होगी बच्चों? x इक्वल टू 4। ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 हुआ कंप्लीट। इससे आगे के क्वेश्चन आप नेक्स्ट वीडियो में देखें। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।